आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज आपने इस वीडियो को सुनकर एक निर्णय जरूर कर लेना चाहिए कि आपको अपने घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। मैं इस वीडियो को पुनः से क्यों लेकर आ रहा हूं? इस वीडियो को मैं पुनः से इसलिए लेकर आ रहा हूं कि मैं आपके विश्वास को दृढ़ कर सकूं कि आपको अपने घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आप में से कई ऐसे भक्त हैं जो अभी भी शंका शंकित में हैं कि हमको अपने घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो उसी का निवारण करने के लिए मैं और भव्य शास्त्रों के प्रमाणों को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। और मैं ये आशा भी करूंगा कि आपको जो मैं प्रमाण दूंगा, विश्वास रखना, शास्त्र का एक एक प्रमाण आपको जीवन की सही दिशा निर्देश करने वाला होगा। आपने किसी की नहीं सुननी साहब, आपने केवल शास्त्र के प्रमाण की सुननी है। और मैं आपको इस वीडियो में यह जरूर कहना चाहूंगा, आप मेरे पर विश्वास मत करना, लेकिन कम से कम शास्त्र के प्रमाण के पर विश्वास करना कि हमको अपने घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे भ्रामक प्रचार यूट्यूब के अंतर्गत किए जाते हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। सत्य का अनुसरण कर कर आपको केवल शास्त्र के प्रमाण सुनने चाहिए कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। और मैं आपसे यह जरूर कहना चाहूंगा, आपसे जो ये कहता है ना कि आपने अपने घर के अंदर शिवलिंग नहीं रखना, उससे एक बात जरूर पूछना, आप बताइए तो सही कौन से शास्त्र में लिखा है कि घर के अंदर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, कई लोग ये डरा देते हैं कि घर के अंदर शिवलिंग मत रखना। यूट्यूब के अंदर देखिए, आप कहते हैं कि घर के अंदर शिवलिंग मत रखना, बर्बाद हो जाओगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका घर शिवलिंग को रखने से बर्बाद नहीं होता। घर तो वो बर्बाद होता है जिस घर के अंदर शराब की बोतलें रखी जाती हैं। अरे घर तो वो बर्बाद होता है जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है। अरे घर तो वो बर्बाद होता है जहाँ माँ बाप का सम्मान नहीं होता। अरे घर तो वो बर्बाद होता है जहाँ पर संस्कार नहीं होते। शिवलिंग को घर में रखने से घर बर्बाद नहीं, बल्कि शिवलिंग को घर में रखने से घर तो आबाद हो जाता है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, कई लोग कहते हैं कि हम अपने घर में शिवलिंग को रखें या नहीं। अरे हम कौन होते हैं अपने घर में शिवलिंग को रखने वाले? याद रखना, हम अपने घर में महादेव को नहीं रख रहे, बल्कि महादेव हमको अपने घर के अंदर रख रहे हैं। इसलिए हम कौन होते हैं अपने घर के अंदर महादेव को रखने वाले, शिवलिंग को रखने वाले? इसलिए आप अपने मन से जो भी शंकाएं हैं उनका निवारण जानने के लिए आज इस वीडियो को पूरी सुनना, समझना। और मैं आपको ये विश्वास देता हूं, आपको इस वीडियो को सुनने से आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। आपसे कोई कह दे कि शिवलिंग को घर से बाहर करके आ जाओ, याद रखना, आप अगर शिवलिंग को अपने घर से बाहर कर रहे हैं ना, तो आप शिवलिंग का विसर्जन नहीं कर रहे, आप अपने विश्वास का विसर्जन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव विश्वास के प्रतीक हैं और आपको विश्वास ही नहीं है। और जिनको विश्वास नहीं है वही शिवलिंग को अपने घर से बाहर निकाल कर आ रहे हैं। अतः जो दुनिया की बातों पर विश्वास करते हैं ना, वही लोग आगे जाके दुखी और परेशान रहते हैं। इसलिए दुनिया की बातों पर नहीं, शास्त्र की बातों पर विश्वास कीजिए। कभी हमारे माँ बाप भी हमसे कह दे बेटा घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, तो उनको एक बार जरूर कहना कि पिताजी शास्त्र में लिखा है अपने घर में शिवलिंग रखना चाहिए। अगर वो पूछे कहाँ लिखा है, तो आप उन्हें मेरी ये वीडियो दिखा देना। उन लोगों का भरोसा आप दृढ़ कीजिए, मजबूत कीजिए जो लोग अभी तक शंका शंकित में हैं कि घर के अंदर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। नेगेटिव ऊर्जा घर के अंदर आती है, अनेक प्रकार की ना जाने कैसे कैसे कयास लगा दिए लोगों ने, वो सब व्यर्थ की झूठी बातें हैं। तुलसी में शिवलिंग मत रखना, बर्बाद हो जाओगे, यहाँ शिवलिंग मत रखना, बर्बाद हो जाओगे, ये सब बेकार की बातें हैं। आप केवल शास्त्र की बातों पर विश्वास कीजिए, मेरे पर भी नहीं, शास्त्र की बातों पर विश्वास कीजिए। और कई लोग तो इतने बहमी होते हैं, अगर आप उनको कह दो ना कि घर में शिवलिंग रखने से ही सब कुछ गड़बड़ हो रही है, हाँ बिल्कुल, वो उठाएंगे और बाहर फेंक के आ जाएंगे। ऐसे भी कई बहमी लोग होते हैं। अहम और बहम का कोई इलाज नहीं है साहब। लेकिन विश्वास कीजिएगा मेरी इस वीडियो पर, विश्वास कीजिएगा शास्त्र के प्रमाण पर, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं आप अपने घर में शिवलिंग रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पहला मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वैर मात्रम च पूजार्थम श्रुतम दृष्टम च भूरिशः शिव मात्रस्य पूजायाम
लिंग वैरम च दृश्यते। सनत कुमार पूछते हैं नंदीश्वर से कि सारी देवी देवताओं की पूजा तो मूर्ति मतलब वैर माने होता मूर्ति मूर्ति में होती है, लेकिन भगवान शंकर ऐसे इकलौते देवता क्यों हैं कि जिनकी मूर्ति में पूजा ना होकर शिवलिंग में पूजा होती है? तो इसके उत्तर में नंदीश्वर कहते हैं, प्रमाण आपके सामने है, शिवस्य ब्रह्म रूपत्वान निष्कल वाच्य निष्कलम लिंगम तस्यैव पूजायाम सर्व वेदेषु सम्मतम। इसमें कहते हैं कि वास्तविकता में सारे देवी देवताओं की पूजा मूर्ति में विग्रह में होती है, लेकिन भगवान शंकर की पूजा मात्र केवल शिवलिंग में होती है। इसीलिए हर एक भक्त को अपने घर में जैसे मूर्ति में आप अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसे ही शंकर भगवान की पूजा शिवलिंग में होती है। तो इसमें ऐसा मन में विचार ही नहीं रखना है कि शिवलिंग तो घर के अंदर रख ही नहीं सकते, जैसे आपने अन्य देवी देवता मूर्ति के रूप में रखे, ऐसी भगवान शंकर जी की जो मूर्ति है वह शिवलिंग है, इसलिए घर के अंदर शिवलिंग रखना चाहिए। और दूसरा मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, लिंग पुराण के उत्तर भाग के 6वें अध्याय के 27वें श्लोक में लिखा हुआ है कि अग्निहोत्रम गृहे येषाम लिंगार्चावा ग्रहीषु च, अर्थात कि जिस भक्ति के घर में अग्निहोत्र होता है और नित्य शिवलिंग की पूजा होती है, वह घर स्वतः में शिवालय के समान बन जाता है। जिसके घर में शिवलिंग की पूजा होती है या जिसके घर में शिवलिंग रखकर पूजा करी जाती है, यह प्रमाण सिद्ध कर देता है। और तीसरा प्रमाण आचार प्रकाश के अंतर्गत दिया गया है, गृहे लिंग द्वयम नार्चम शाल ग्राम द्वयम तथा, अर्थात कि भक्त को अपने घर के अंदर, और यह प्रमाण स्पष्ट करता है कि घर के अंदर शिवलिंग रखना चाहिए, लेकिन दो नहीं एक रखना चाहिए, लेकिन रखना जरूर चाहिए। और तीसरा प्रमाण में आपको यह दे रहा हूं कि अगर आप पंच देवी देवताओं को देखें, आदित्यम गणनाथम च देवीम रुद्रम च केशवम, हमारे पंच देवता है सूर्य भगवान, दुर्गा मैया, शंकर भगवान, विष्णु भगवान और गणेश जी, यह पंच देवी देवता माना जाते हैं। और अगर आप कभी शिव पंचायतन देखें तो मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूं शिव पंचायतन का कि यदा तु शंकरम मध्ये ईशान्यम श्रीपतिम यचेत आग्नेयाम च तथा हंसम नैवृत्याम पार्वती सुतम वायव्याम च सदा पूज्या भवानी भक्त वत्सलाम। अर्थात कि अगर आप शिव पंचायतन में देखें, आपके सामने एक चार्ट आ रहा होगा, तो उसमें आप देखिए, अगर आप अपने घर में शिव पंचायत अर्थात कि अगर आप मध्य में शिवलिंग को रखते हैं तो आपने क्या करना है, बोले कि ईशान्यम, जो ईशान कोण है, पूर्व और उत्तर की जो दिशा के मध्य का है, वहां पर आपने भगवान विष्णु के शालिग्राम को रखना चाहिए। और आग्नेय कोण में अर्थात पूर्व और दक्षिण के मध्य की जो दिशा होती है आग्नेय कोण, वहां पे आपको सूर्य भगवान रखने चाहिए। और नैवृत्य अर्थात कि दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा को नैवृत्य कोण करते हैं, वहां पर आपको गणेश भगवान स्थापित करने चाहिए। और उत्तर और पश्चिम के मध्य में वायव्य कोण कहते हैं, यहाँ पर आपको दुर्गा माता जी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। इसे कहते हैं शिव पंचायतन। मध्य में शिव है और उसके चारों दिशाओं में यह चतुर देव स्थापित किए जाते हैं। लेकिन पुरातन समय में भी शालिग्राम और शिवलिंग की ही पूजा करी जाती थी, इसलिए शिव पंचायतन में शिव की मूर्ति को ना देखकर शिव के लिंग को ही रखा जाता था। इसलिए यह भी प्रमाण आपको स्पष्ट करता है। और इस तरह से यह सारे प्रमाण स्पष्ट करते हैं कि आपको अपने घर के अंदर शिवलिंग रखना चाहिए। अब आपके मन में यह भी शंका रहती है, कई लोग बड़े डरे रहते हैं कि बहुत भारी शिवलिंग रखें, छोटा रखें, कैसा रखें। तो इसके विषय में शिव पुराण के विद्वेषर संहिता के 11वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा हुआ है कि चरे विशिष्यते सूक्ष्मम न्यूनम न अधिकम, अर्थात कि आपने अपने घर के अंदर शिवलिंग रखना है, लेकिन शिवलिंग जो रखना है वह चल प्रतिष्ठा के रूप में होता है। और जो घर के अंदर प्रतिष्ठा करते हैं देवताओं की, वह चल प्रतिष्ठा में होती है। इसलिए जो जहां पर चल प्रतिष्ठा होती है जैसे घरों में, तो वहां पर आपने शिवलिंग कैसे रखना है, बोले सूक्ष्मम। अब कितना सूक्ष्म होना चाहिए, तो इसके विषय में भी शिव पुराण के विद्वेषर संहिता के 11वें अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा हुआ है, कर्तुः एकांगुल न्यूनम चरे अपि च तथैव च, अर्थात कि जो पूजन करने वाला कर्ता होता है उसको अपनी एक अंगुल की समान, अर्थात एक अंगुल को अगर आप एक अंगुल को देखें तो कम से कम ये मुट्ठी जितना शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं। इस तर्जनी अंगुली से लेकर जो अंगुष्ठा के बीच का भाग होता है इसे प्रदेश मात्र कहते हैं। इतना बड़ा शिवलिंग भी आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं। शिवलिंग के साथ आप नंदी जी महाराज, शिवलिंग के ऊपर आप नागराज महाराज सारे स्थापित कर सकते हैं। बड़ी प्यार से अपने घर को शिवालय के रूप में आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। ये मैं आपको भरोसा देता
हूँ कि जिसके घर में शिवलिंग होता है ना, वो घर घर नहीं, वो घर भगवान शंकर की कृपा से भर जाता है। वह स्वयं में घर भगवान शंकर के कैलाश के समान बन जाता है, जहाँ शांति है, प्रेम है, उल्लास है, आनंद है, कीर्ति है, यश है। जिसके घर में शिवलिंग रखा जाता है, शिवलिंग आपने किसी भी धातु का रख लीजिए, पारद का शिवलिंग, पाषाण का शिवलिंग, लेकिन आप देखते हैं मार्केट में एक शिवलिंग आता है जिसके नीचे से छेद होता है, पोपला जैसा होता है, ऐसा शिवलिंग आपने नहीं रखना है। शिवलिंग आप पाषाण में रखिएगा, चांदी में रखिए, पारद में रखिए, जैसी आपके पास सामर्थ्यता है। अगर आप मिट्टी का शिवलिंग भी अपने घर में नित्य बनाकर रख सकते हैं ना, वो भी सुंदर है। रोज शिवलिंग की पूजा कीजिए, बहुत प्यार से आप अपने घर में महादेव की पूजा कीजिए। किसी के कहने पर अपने घर से शिवलिंग को बाहर मत निकालिएगा। अगर कोई कह दे आपके माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनको घर से बाहर निकाल देंगे, तो क्या आप निकाल दोगे? ऐसे ही जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर हम, भगवान शंकर स्वयं जगत के पिता, माँ पार्वती जगत की माँ है। आप अपने पिता जैसे शंकर भगवान को अगर घर से बाहर निकालते हो, ये दुनिया की जीत और आपकी हार होगी, आपकी भक्ति की हार होगी। इसलिए मैं आप सभी भक्तों से बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, अपने घर में शिवलिंग को यथास्थान रखिए और बड़ी प्यार से अपने महादेव की ये न केन प्रकार टूटी फूटी पूजा करो, लेकिन जैसे भी करो जरूर करना, विश्वास रखना शास्त्र के प्रमाण पर। अगर आपको दिल से मेरी यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, अपने प्यारे दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो, इंस्टाग्राम पर मेरे से जुड़ लीजिए और आप अपने मन के प्रश्न मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक आप सभी शिव भक्तों को मेरी ओर से अनंत कोटि वंदन, प्रणाम। जय श्री महाकाल।